राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था उद्देश्य प्रस्ताव और कुछ है जो कि संविधान सभा से संबंधित समितियों के बारे में देखा था। तो महज जी फटाफट से 5 मिनट का उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो नेहरू जी ने संविधान सभा की तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पारित किया था। और ये जो कि एकदम से अंग्रेजों ने इसको पारित कब कर दिया था? अंग्रेजों ने पारित किया था भाई जो कि 22 जुलाई 1947 को पारित किया था। और हम आगे देखें कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या डिमांड थी। तो भाई पहली डिमांड थी कि भारत है एक स्वतंत्र संप्रभु होना चाहिए, उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण करो। भारत के क्षेत्र है उनमें कौन कौन से? एक तो ब्रिटिश इंडिया और एक देशी राज्य की रियासतें और एक जो कि स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहते हैं वो भी। नेक्स्ट वाली हम देख रहे थे कि लोकतंत्र, यानी कि सरकार की जितनी शक्ति है वो जनता में निहित होनी चाहिए और जाके अवशिष्ट शक्ति है वो राज्य में निहित होनी चाहिए, यानी कि फेडरल है और लोकतंत्र है। फिर हमने देखा था कि जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और गतिविधियां बनाना, व्यापार करना, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं। और समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर, विधि के समक्ष समानता, ये समानता है। और मानव कल्याण के लिए विश्व शांति को बनाए रखना और भारत संघ के जल, थल व नभ पे पूरे पे भारत का अधिकार है। हाँ भाई, ये उद्देश्य प्रस्ताव था। और हमने आगे देखा था कि प्रमुख समितियां देखिए, जैसे कि संघीय शक्ति समिति और संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, भारतीय राज्यों के लिए विशेष समिति नेहरू जी की है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। फिर हमने देखा था कि मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजातियां, बाह्य व आंशिक क्षेत्र समिति है, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। अब इससे संबंधित उप समितियां कौन कौन सी थी? जैसे मूल अधिकार उप समिति है, जेवी कृपलानी की है। अनुसूचित अल्पसंख्यक उप समिति है, वो किसकी है? वो है भाई HC मुखर्जी की। और अनुसूचित जाति व जनजाति उप समिति है, वो किसकी है? वो है भाई जो कि आपके गोपीनाथ बारदोगोई की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी थी? राष्ट्रीय ध्वज के तद्रव समिति, ये जो कि राजेंद्र प्रसाद की थी। और प्रक्रिया के समक्ष है जो कि समितियां हैं वो राजेंद्र प्रसाद की थी। और संविधान सभा के ड्राफ्ट के लिए जांच तैयार की गई थी, उसके लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे भाई जो कि कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर हमने देखा था कि प्रारूप समिति, हमने कल है जो कि प्रारूप समिति देखा ना। प्रारूप समिति की बात करें तो शायद हमने कल देख लिया था, नहीं देखा तो देख लो। प्रारूप समिति है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो गौण है, यानी कि वो तो याद करनी चाहिए, लेकिन वो परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब बनी? 20 अगस्त 1947 को। 20 अगस्त 1947 को है ये बनी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यानी कि हमारी समिति है वो 20 अगस्त 1947 को बनी। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जिसे संविधान का, भारत के संविधान का जनक भी कहते हैं। अगर इसमें सदस्य कौन कौन से थे? सदस्य की बात करें तो पहले भाई गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यंकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला खां, मोहम्मद सादुल्ला खां और टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, एन माधव, सबसे पहले लिखते हैं के मुंशी, के मुंशी, एन माधवराव, एन माधवराव। इसमें टीटी कृष्णमाचारी किसकी जगह पे बने थे? डीपी खेतान, इनकी डेथ हो गई थी। ये है जो कि BL मित्र, ये बीमार हो गए थे, इनका स्वास्थ्य वो खराब हो गया था। ये दोनों हैं जो कि टीटी कृष्णमाचारी के मुंशी, दोनों कांग्रेस से थे, दोनों कांग्रेस से थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कि प्रारूप समिति में एकदम प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस है वो कौन से थे? प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस है कौन से थे? के मुंशी थे। टीटी कृष्णमाचारी क्यों नहीं थे? क्योंकि टीटी कृष्णमाचारी उसकी जगह पे पहले है जो कि डीपी खेतान थे। तो ये भी थोड़ी सी बात याद रखना, अगर आपके ऑप्शन में दोनों दे दिया जाए तो के मुंशी हो जाएगा।
ये हमारे थे। आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट वाला और चलें तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारतीय संविधान है जो कि 60 देशों की कॉपी की गई है, कुछ ना कुछ उससे लिया गया है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, वो किसी न किसी तो लिए गए हैं, उसकी कॉपी की गई है। तो वो कितने देशों के साथ कॉपी की गई है भाई? 60 देशों के साथ है वो कॉपी की गई। 60 देशों की कॉपी करके है जो कि फिर है जो कि हमारा भारतीय संविधान है वो तैयार हुआ। इसका है जो कि 3 बार है वो पठन किया गया। ये कल मैंने आपको बता दिया ही नहीं बताया, लेकिन खैर आज और देख लेंगे हम। प्रारूप समिति, इसको याद रखना, 20 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला खां, टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेतान के स्थान पे है, के.एम. मुंशी, एन माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान पर है। टीटी कृष्णमाचारी, के.एम. मुंशी दोनों कांग्रेसी थे। अब हम देखते हैं कि भाई संविधान सभा का है वो पठन है वो कब हुआ। संविधान सभा का पठन है वो कब हुआ, तो चलो देखते हैं। तो पहला इसका 3 बार पठन हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा रीडिंग हुई थी इनकी। तो पहले की बात करें तो पहला भाई हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाला है भाई हमारा 14 नवंबर 1949 से और फिर है 26 नवंबर 1949 तक। 3 हो गया। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगा? दूसरे वाले में। यानी कि इस प्रकार से, क्योंकि पहले हम हमारे कोई भी नई वाली किताब लेके आते हैं तो पहले हम एक बार है उसको सीधा सीधा पढ़ लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है इस किताब में। दूसरी बार पढ़ते हैं, एकदम डिटेल से पढ़ते हैं एक एक शब्द को। तीसरी बार देखते हैं, हाँ भाई तीसरी बार और रिवाइज कर लेते हो, सीधा है हम फटाफट से पेज को पलट के फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। इसी प्रकार है जो कि संविधान सभा का 3 बार है रिविजन है, 3 बार रीडिंग है, 3 बार है जो कि पठन है वो किया गया। एक बार फिर से देखो, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। तीसरा है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। फिर है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, यानी 3 बार है। फाइनली है वो हमारा संविधान बनके कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि इस समय है जो कि हमारा संविधान है वो बनके तैयार हो गया। कितना समय लगा संविधान को बनने में? सबको पता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये तो सबको पता है, ये तो एक्चुअली है सबको पता ही रहता है कि भाई हाँ इतना इतना टाइम है वो लगा है। लेकिन आपसे कोई पूछ लिया जाए, ये तो सबको ही आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये संविधान सभा की दिन है, काउंटिंग है जो कहाँ से कहाँ तक किए गए, ये हम किसी को नहीं पता। बस हमें तो इतना आता है कि भाई संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन ये टाइम है कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग किया गया ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो देखते हैं भाई हमारी संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 से लेके और यहाँ तक 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि इतने दिन हैं। इतने दिनों को बीच का अगर हम टाइम देखें तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का आता है। तो भाई ये टाइम है यहाँ तक है। इसमें संविधान सभा की टोटल है बैठक कितनी हुई? बैठक भाई संविधान सभा की टोटल मीटिंग है वो हुई थी हमारे 12। टोटल बैठक है वो 12 हुई थी। हम देखेंगे संविधान सभा की लास्ट बैठक है वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले भाई ये थोड़ा सा है आप देख लो, फिर हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं कि भाई संविधान सभा है जो कि एकदम हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को तैयार हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले ही हमारे कुछ ऐसे 15 ऐसे अनुच्छेद थे जो पहले ही लागू कर दिए गए। वो कौन कौन से थे और ऐसा क्यों किया गया तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 बार पठन हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और जो कि 9 नवंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये वाला टाइम है। इसमें टोटल संविधान सभा की कितनी बैठक हुई? 12 बैठक है वो हुई थी। अब देखते हैं हम कि संविधान सभा के प्रमुख कैसे ऐसे अनुच्छेद जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू कर दिए गए तो उनको देख लेते हैं हम। हाँ,
ये हो गया। तो आगे चले। ऐसे भाई 15 अनुच्छेद थे जो पहले ही लागू कर दिए गए, पहले ही लागू कर दिए गए। तो देखे कौन सा है। एक है 5, 6, 7, 8, 9, एक है 60, एक है 324, एक है 366, 67, इनको भी याद रखना। एक है भाई जो कि 300 गुणंतर 380, 88, 388, इनको भी थोड़ा सा याद रख लेना। फिर है 391, 392, 393 और 394। ये हमारे इतने अनुच्छेद है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 366, 67 और गुणंतर 80, 88, 91, 92, 93, 94, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। वो 5, 6, 7, 8, 9 ये किसके लिए, ये भाई नागरिकता के लिए। ये राष्ट्रपति। 324 निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ये भाई इसलिए कि इसमें तो निर्वाचन आयोग है, इसमें है इस प्रकार का प्रावधान है, या तो है जो कि निर्वाचन या परिभाषाएं, निर्वाचन की परिभाषाएं है इसमें, निर्वाचन की परिभाषाएं इसमें। ये भाई एक कर लिए 391, 92, 391, 392 अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान। 393 और 394 इसमें है भाई संक्षिप्तता, देखते हैं क्या होता है। और इसमें है जो कि हमें ये 15 अनुच्छेद है, जस्ट 26 जनवरी 1950 के पहले ही हमें ये लागू करना है। ऐसी बात है जो कि 15 अनुच्छेद है, इसमें पहले ही लागू करना है। सबसे पहले देखते हैं ये होती क्या है। तो देखें तो 5 से 7, 8, 9 नागरिकता से लाहौर वाला वो मामला था कि भाई पाकिस्तान वाले कौन कौन से लोग जाएंगे, भारत में कौन कौन से लोग रहेंगे, तो उसके लिए भाई नागरिकता वाला ये अनुच्छेद है, ये पहले लागू कर दिया। राष्ट्रपति का चुनाव है जो कि लड़ना था, इसके लिए जो कि राष्ट्रपति सबसे पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो भाई उसके लिए है ये राष्ट्रपति वाला है, राष्ट्रपति की शपथ वगैरह, राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह, ये वाला अनुच्छेद लागू कर दिया। 324 में निर्वाचन, यानी कि भाई भारत में कौन कौन से लोग निर्वाचन कर सकते हैं, वो वाला लागू कर दिया। फिर है जो कि परिभाषाएं वगैरह 300 गुणंतर 80, 88, 91, 92 अस्थायी प्रावधान। ये क्या होता है भाई, हमारे संविधान में एकदम नियमित रूप से हैं जो कि चुनाव है वो जो कि 1952 में हुए थे, 1952 में हुए थे। तो उससे पहले भाई एक अस्थायी है जो कि सरकार बनाओ, अस्थायी सरकार बनाओ, चाहे 5 साल तक चले, चाहे 6 साल तक चले, ऐसी सरकार बनाओ। फिर हम जो कि 1952 के बाद में एक है जो कि हमारा चुनाव करवाएंगे। सबसे पहले चुनाव नियमित रूप से हुए तो 1952 में हुए, तो उससे पहले भाई ये अस्थायी प्रावधान था, ऐसे मान के चलो कि अस्थायी सरकार थी। 1993 इसमें है जो कि संक्षिप्तता बताई गई है भाई संविधान से संबंधित। 394 इसलिए कि भाई हमारी है जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले हैं, हमें ये वाले संविधान है 15 ये लागू करने हैं। 15 है क्या, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं भाई ये तो 16 है, तो फिर 15 कैसे, यानी कि इसमें है 394 में है कि 15 अनुच्छेद, यानी कि 15 अनुच्छेद हमें 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू करना चाहिए। तो ये 94 वाला ये अपनी भागीदारी क्यों निभा रहा है, इसकी क्या भागीदारी है, ये भाई क्वेश्चन है। तो ये ऐसे ही है जैसे कि वो वाला क्वेश्चन है नहीं कि दुनिया में सबसे पहले मुर्गा या अंडा आया था, बस यही वाला कंफ्यूजन है इसमें कि 394 है, उसमें है ऐसे कहा गया कि 15 अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 के पहले ही हमें लागू कर देने। तो ये भाई कुछ अनुच्छेद है, इसको भी याद रख लेना। फिर हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, थोड़ा सा आगे क्या चलेंगे कि भाई हमारे ये जो कि संविधान है वो कब लागू हुआ। संविधान भाई आप सभी को पता है 26 जनवरी
1950 को संविधान लागू हुआ। ये बात हो गई हमारी। थोड़ी सी बात हम और करें कि भाई जो कि 26 जनवरी 1950 यानी कि उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 से पहले हमारे संविधान सभा में क्या क्या कुछ बदलाव वगैरह हुए थे क्या, यानी कि हमारा संविधान वगैरह बन गया, लागू हो गया क्या, उसी प्रकार आगे वैसे मीटिंग बैठक चलती थी क्या, नहीं चलती भाई। इससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को है, एक तो हमारी संविधान सभा है ये भंग हो गई। भंग क्यों हो गई कि भाई हमारा संविधान बन गया। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ये तो हमारे हो गए संविधान हो गए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वह लागू हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं कि भाई कानून में और संविधान सभा में अंतर क्या है, फटाफट से सोच के बताओ। देखिए कि संविधान सभा में और कानून में अंतर क्या है। हाँ चलो भाई सुनो, एक तो हमारी है कानून एक्ट, एक है हमारी संविधान सभा। संविधान सभा अब देखते हैं अंतर क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक कानून है एक संविधान सभा है, अब इसमें हमको है जो कि कानून पे काम करना चाहिए, संविधान सभा में काम करना चाहिए। तो भाई एक मैं आपको बात बताऊं तो कानून तो एक मान लो आधार है, एक बेस है, रिव्यू है एक, इसके द्वारा इसके आधार पर हमें कानून बनाने। कानून कौन बनाएगी, कानून संविधान सभा थोड़ी ना बनाएगी, कानून तो बनाएंगे भाई संसद, कानून बनाएगी संसद। विधानसभा का रोल इतना ही है कि भाई ये कानून बनाए, उसके लिए रिव्यू है, ये आधार है, बस इतना सा ही काम है। तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यानी कि अब हम देखें कि भाई हमारा दौर आ गया 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 का दौर आ गया। इसमें है, इसके बाद है हमारी संविधान सभा में कौन कौन से है वो बदलाव हुए। तो पहले ये वाला देखिए, तो पहले 15 अगस्त 1947 है, उसमें है जो कि एक तो हमारी संविधान सभा है वो भंग हो गई। भंग क्यों हो गई, फिर वो विधायिका के रूप में काम करती थी, यानी कि पहले संविधान सभा थी, अब है हमारी विधायिका आ गई। और मैं आपको डिस्कस बताऊं तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनके अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तो यही वाले लोग हैं विधायिका में काम करते थे, विधायिका में काम करते थे। उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे, उन समय इसके अध्यक्ष थे भाई जेवी मावलंकर, उनके अध्यक्ष थे जेवी मावलंकर। यानी कि एक समिति के दो अध्यक्ष, यही सदस्य है संविधान सभा में जाते तो ये संविधान सभा की बैठक हो जाती, यही सदस्य अगर विधायिका में आते तो विधायिका की बैठक हो जाती। संविधान सभा में जाते तो अध्यक्ष कौन बन जाता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर विधायिका में तो अध्यक्ष कौन बन जाते, जीवी मावलंकर। यानी कि फिर है 15 अगस्त 1947 को है सारे के सारे जो कि नेताओं ने, सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए कि आज के बाद भाई हमारी जो कि संविधान सभा नाम की कोई भी बैठक नहीं होगी, अब बैठक होगी, मीटिंग बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ विधायिका के नाम से बनेगी। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारे जो कि संविधान सभा का काम है वो पूरा हो गया। अब काम किसका रहा है, विधायिका का। बस एक्ट बनाओ, लागू करो, ये काम है हमारा। ये भी थोड़ा सा है, ध्यान में रख लेना। और ये है जो कि भंग कब हुई, भंग हुई भाई 15 अगस्त 1947 को, 1947 को। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। और हम बात करें और है जो कि कौन कौन से बदलाव हुए, तो फटाफट से बताओ। देखिए और है जो कि कौन कौन से बदलाव हो गए हमारे 15 अगस्त 1947 को, बताओ बताओ। चलो देखिए, आगे हम और देखें कि 15 अगस्त 1947 को और कौन कौन से बदलाव हो गए। तो भाई ये बात भी देख लो कि एक है, पहले हमारी कैबिनेट मिशन होती थी। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में, 1946 में। कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स।
वो भाई 15 अगस्त 1947 से पहले है, वो संविधान सभाएं उससे बंधी हुई थी कि भाई आप हम कहेंगे जो जो काम करोगे। 15 अगस्त 1947 को है जो कि भाई ये स्वतंत्र हो गई। कौन स्वतंत्र हो गई? संविधान सभा स्वतंत्र हो गई। संविधान सभा स्वतंत्र हो गई, यानी कि एक तो हमारी संविधान सभा है वो विधायिका के रूप में काम करती थी। 15 अगस्त 1947 को विधायिका है वो एकदम से भंग हो गई, और हमारे जो कि संविधान सभा है पहले कैबिनेट मिशन से बंधी हुई थी, अब वो उनकी सिफारिशों से एकदम मुक्त हो गई। हाँ भाई, तीसरी अगर हम बात करें तो अब हमारी संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? अब हमारी संविधान सभा में रह गए भाई टोटल है 229 सदस्य रह गए। 229 सदस्य हैं अब, जो कि उस समय है 15 अगस्त 1947 को हमारे सदस्य हैं वो रह गए। उसमें 73 है वो रजाओं वाले हैं, रियासतों वाले हैं, रियासतों द्वारा मनोनीत किए गए। तो भाई टोटल मिला के ये बात रखना कि हमारे टोटल है वर्तमान में अब सदस्य हैं, उस समय है सदस्य कितने रह गए थे? 229 सदस्य है वो रह गए थे। ये बात भी थोड़ी सी याद कर लेना कि 15 अगस्त 1947 को हमारे कौन कौन से है बदलाव आ गए थे। तो पहला है संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विधायिका के अध्यक्ष थे जेवी मावलंकर। संविधान सभाएं कैबिनेट मिशन से बंधी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को ये कैबिनेट मिशन से मुक्त हो गई। ये अपने जो कि कानून वगैरह अब एकदम स्वतंत्र रूप से बना सकते थे और निर्णय एकदम स्वयं अपने आप से ले लेते थे, यानी संप्रभु हो गई थी। और उसमें टोटल सदस्य है 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे टोटल सदस्य हैं वो भाई 229 सदस्य है वो बचे थे। 73 है जो कि राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे। अब हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को तो देख लिया, वो और देख लेते हैं कि 24 जनवरी 1950 से पहले हमारी क्या क्या हो गई थी। तो वो बातें भी, 2 बातें और देख लो उनके बारे में। ये तो हमने ऐसे देख लिया। एक बात और बता दो, देखिए कि 24 जनवरी 1950 को हमारे भारत में है जो कि कौन कौन से बदलाव आ गए थे। 24 जनवरी 1950 को तो देखो भाई, एक मैं आपको बात बताऊं तो 24 जनवरी 1950 है, इस दिन हमारा एक तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत लागू हो गए। राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गीत लागू हो गए, लागू हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, ये हमारा राष्ट्रीय गान है भाई, हमारा राष्ट्रीय गान है वो लागू हुआ। राष्ट्रीय ध्वज की बात करूं, राष्ट्रीय ध्वज ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ भाई हमारा 13 जुलाई 1947 को। 13 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये लागू हो गया। और इसमें, और भाई इसमें है जो कि भारत है राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बन गए थे। राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बन गए। ये राष्ट्रीय मंडल क्या होता है? राष्ट्रीय मंडल होता है कि भाई ब्रिटिश सरकार है जिस जिस देशों पे अपना अधिकार है वो कर लिया है, वो होती है एक हिसाब से, उसे हम भाषा में कह देते हैं राष्ट्रमंडल। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ब्रिटेन ने है जिस जिस देशों में है जो कि अधिकार कर लिया था उसको कहते हैं एक हिसाब से राष्ट्रीय मंडल। तो भाई भारत है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मंडल के सदस्य है वो बन गए थे। और मैं बात करूं तो भाई हमारे जो कि पहले राष्ट्रपति थे जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो भाई 24 जनवरी 1950 को हमारे राजस्थान पूरे भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस दिन है जो कि चुनाव करके इसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया।
ये भी थोड़ी सी बात याद रखना, यानी कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है वो लागू कर दिया गया 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? 13 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय मंडल के जो कि भारत है राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बन गए और राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पहले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो बना दिए गए। ये बातें भी थोड़ी सी याद रखना। और मैं बात करूं तो संविधान सभा की, संविधान सभा की इस दिन लास्ट बैठक थी, अंतिम बैठक थी इस दिन। इसमें है जो कि अपने कितने लगभग जितने भी हमारे मैंने आपको बताया 229 के आसपास थे, 229 के आसपास हमारे टोटल सदस्य बचे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। और भाई संविधान सभा है वो विधायिका में विलय कर लेके आज के बाद है संविधान सभा नहीं होगी, आज के बाद हमारी विधायिका होगी। और जो कि भारत के जितने भी सदस्य हैं यानी कि जो संविधान सभा वाले वो विधायिका में काम करें। ये बातें थोड़ी सी याद रखना। ये अंतिम बैठक थी। अगर इसमें सबसे मैं आपसे पूछूं कि जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उसमें सबसे पहले है हस्ताक्षर वो किसने किए? सबसे पहले हस्ताक्षर है भाई वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। ये बातें भी थोड़ी सी याद रख लेना। यानी कि हमारी कौन कौन सी बातें थी, तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रारूप समिति जो कि 20 अगस्त 1947 को लागू हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और सदस्य कौन कौन से थे? गोपाल स्वामी अयंकर, कृष्ण स्वामी अयंकर, मोहम्मद सादुल्ला खां, के मुंशी और टीटी कृष्णामाचारी, एन माथुरराव। टीटी कृष्णामाचारी, के मुंशी दोनों कांग्रेस के थे। टीटी कृष्णामाचारी की जगह पहले कौन थे? डीपी खेतान थे और उसके स्थान पर जो कि बीएल मित्र थे। ये हमने प्रारूप समिति के बारे में बात की। फिर हमने और देखा था कि भाई ऐसे कौन कौन से वो संविधान सभा का 3 बार पठन कब हुआ, यानी कि संविधान सभा 60 देशों की कॉपी करके बनाया गया था। इसका 3 पठन हुआ जो कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1949। फिर है 15 नवंबर 1949 से लेके और 15 नवंबर 1948 से और 17 नवंबर 1949 तक। अक्टूबर था भाई, 17 अक्टूबर, और वो 15 नवंबर था। फिर हम देखिए नेक्स्ट वाला है वो 15 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। यानी कि 3 प्रकार का बैठक हुआ, 3 प्रकार का है संविधान सभा का पठन हुआ। और हमारा संविधान है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तैयार कब हो गया? 26 जनवरी 1449 को हो गया था। और इसमें है जो कि 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको पहले ही लागू कर दिया गया। कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324। और फिर हमने देखा था 66, 366, 67 और जो कि 69, 80, 88, 91, 92, 93, 94 ये अनुच्छेद थे, इनको पहले ही लागू कर दिया गया है। फिर हमने देखा था कि 15 अगस्त 1947 को हमें कौन कौन सी फ्रीडम मिली थी। और हमने और देखा था कि 24 जनवरी 1950 को हमें कौन कौन सी फ्रीडम मिली थी, कैसे कैसे हमारी सारी की सारी बातें हैं वो हमने देख ली। हाँ, ये सारी की सारी हमने देख ली। कौन कौन सी देखी? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान में राष्ट्रीय गीत को है जो कि लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को भाई जो कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के सदस्य हैं वो बन चुके थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और संविधान सभा के अंतिम सदस्य 389 थे, उनकी अंतिम बैठक थी। ये हमने देखा था संविधान सभा के बारे में। और हम कल की क्लास में हम देखेंगे कि संविधान सभा के अन्य है वो कौन कौन से, मान लो कि कोई प्रतीक चिन्ह है, संविधान सभा के चित्र है वो कौन कौन बनाए थे, तो आगे की डिस्कस हम करेंगे कल। और आई होप है आपको वीडियो पसंद आया। आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसमें हम जो कि हम आंसर राइटिंग करते हैं। तो चलो भाई आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो कतई ना भूले। टेलीग्राम की लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे।